अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज आपकी एक और फेवरेट वीडियो लेकर आया हूँ। वो वीडियो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के गैस पेपर। ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से इस गैस पेपर को फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। तरीका क्या है कि आपने चैप्टर का नाम लिखना है और जो शॉर्ट जो लॉन्ग मैं आपको बताऊँ उसको आपने अपने पास कॉपी में लिख लेना है। यानी एक कॉपी लो, चैप्टर का नाम लिखो और जो शॉर्ट जो लॉन्ग बताऊंगा अभी जो चलेंगे वो आप लिख लेना। इससे क्या होगा, आपके पास वो सेव हो जाएगी चीज़ और आपकी तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और बात भाई, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। गैस पेपर की वीडियो है तो उनको भी गैस पेपर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उन्हें भी तरीके पता चल जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के इंशाल्लाह इससे। और एक और बात भाई, अगला गैस पेपर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि फिर जो है वही गैस पेपर अपलोड करूँ। आ जाओ अब यहाँ पर अपना करते हैं काम। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो MCQs ही शुरू होते हैं भाई। सबसे पहले MCQs पेपर में भी आते हैं तो यहाँ भी सबसे पहले MCQs रखे हैं। तो 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन आप करेंगे, जैसे कि हमारा मोटिव है। क्यों? क्योंकि भाई एक MCQs करने में 1 मिनट लगता है, तो MCQs कम कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट। इसमें न्यूमेरिकल भी शामिल है, तो न्यूमेरिकल अलग से ढूंढने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर ये ही नहीं किया तो फिर इक्विलिब्रियम समझ कैसे आएगा केमिकल पे। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, ये कर लेना। तीसरा और आखिरी सवाल, ये डायनेमिक वाला पढ़ लेना, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और मे नॉट हैव यूनिट, ये ज़रूर करना। ठीक है, 5। चौथा पढ़ लेना लेकिन 5वां ज़रूर करना। ये आपके शॉर्ट हो गए। आई होप ये बहुत कम है, आप अभी भी अच्छी तैयारी कर सकते हो, मैं जब भी बार बार कहता हूँ। अच्छा उसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल इसमें अलग है, मैं कह रहा था न्यूमेरिकल साथ है लेकिन न्यूमेरिकल अलग है। अच्छा, ड्राइव लॉ ऑफ मास एक्शन, हमेशा पूछे जाने वाला सवाल, एग्जामिनर के दिल के बड़ा करीब सवाल। ठीक है, इसको करना एक ही है। अच्छा अब न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 2 कर लो, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजेशन वाला और ऑक्सीडाइज वाला, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आता है। और जस्ट 3 कर लो, जो कि आपके पास द वैल्यू ऑफ Kc। इन न्यूमेरिकल को ज़रूर करना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दूसरा चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमेशा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अच्छा MCQs तो भाई 10, बुरा नहीं मानो, 10 MCQs। ठीक है, अच्छा अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छा इलेबोरेट द आर्थियस कॉन्सेप्ट, तो ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर करना है पहला वाला। अच्छा ब्रॉन्स्टन ल्यूरी थ्योरी तो आपने करनी है, ये थ्योरीज तो वैसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा अब उसके बाद आपने करना है क्लासीफाई द फॉलोइंग सोल्यूशन एज एसिड बेस और न्यूट्रल। ठीक है, और आखिरी सवाल आपने बफर सोल्यूशन वाला 5। ये तो ऊपर वाली तरतीब हो गई नहीं, ये तरतीब थोड़ी सही नहीं है, ये चौथा है। ठीक, अब सही है। तीसरा छुड़वा दिया है, कॉन्जुगेट एसिड ये वाला छुड़वा दिया, इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने छुड़वाया। अच्छा डिस्क्राइब सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। घर में खाते हो सॉल्ट तो पता भी होना चाहिए क्या है सॉल्ट। 2 न्यूमेरिकल 1 और 2 दोनों करके जाना। ठीक है, देखो पेपर में आ जाएगा। अच्छा अब आओ न्यूमेरिकल पर। 4 न्यूमेरिकल है करने, कितने? 2 करने, खुश हो जाओ। एक करना है न्यूमेरिकल नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, और दूसरा करना है आपने न्यूमेरिकल नंबर 3 फाइंड pH, POH, OH। ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिल के करीब सवाल एग्जामिनर के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला आप चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हो। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टच भी नहीं कराई गई कभी भी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज़ है, तो बड़े नाम होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को बड़ा सही से करना है। वैसे तो जो भी मैंने दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको सही से करना। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना वरना ज़िंदगी भर रहेगी। व्हाट इज़ होमोलोगियस सीरीज़। अच्छा 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन होते हैं, ये तो आपको पता है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो गए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर 2 मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गिव द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये छोड़ दो। 3 करो, राइट द
कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, ठीक है, और जस्ट 5 कर लो बस। चौथा छुड़वा रहा हूँ क्योंकि वो तो आप पढ़ चुके होंगे ना, इसलिए छुड़वा रहा हूँ। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वरना तो इसके न्यूमेरिकल बड़े ही हार्ड होते हैं। अच्छा, लॉन्ग में दोनों करो, 1 और 2 दोनों सवाल करो। मैंने कहा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आगे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसको समझने में। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कराची यूनिवर्सिटी में पूरा इसका एक डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री का। एनालिटिकल केमिस्ट्री का एनडी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं, एनालिटिकल केमिस्ट्री का नहीं है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो मैंने ऊपर देख लिया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये इंडस्ट्रियल फील्ड है, ये बीएस फील्ड है, दोनों ही बीएस फील्ड है, लेकिन एनडी में वो है, कराची यूनिवर्सिटी में ये है। इसकी इनकी क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी क्लोजिंग ले लो 70 होगी, 60-70, इसकी ले लो 80 और इसके करीब 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। इंशाल्लाह आप आ जाओ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं आपको बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर पर एडमिशन होगा। अच्छा, अब बचे तो शॉर्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर प्रोटीन, बिल्कुल ज़रूर है, करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीऑक्सिड, कैसे नाम लिखे भाई, ठीक है। दूसरा सवाल करने ला, डीऑक्सीरिबोस, ऐसे कुछ नाम है भाई इसका। अच्छा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा करो, और जस्ट 4 कर लेना, 5 छोड़ दो। अच्छा, व्हाट इज़ विटामिन डी, कर लेना, पढ़ लेना भाई, छोड़ना मत, बिल्कुल ही नहीं छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद इसमें सिर्फ एक ही कर लो, डिस्क्राइब विटामिन एंड टाइप्स ऑफ विटामिन। मैंने जब भी ऊपर कहा था उसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं इधर लगवाने वाला था उससे, समझे। तो ये न्यूमेरिकल भी करोगे, मतलब लॉन्ग भी करोगे तो शॉर्ट के 2-3 पार्ट आराम से हो जाते हैं उसमें। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, एटमॉस्फेयर पर भी है और वाटर पे भी है ये चैप्टर, लेकिन 5-6 कर है। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। चलो ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब आपने करने हैं इसके 5-4 सवाल। अच्छा, राइट सम लाइन्स ऑन मेजर एयर पोल्यूशन, ये आप खुद लिख लोगे अगर सवाल आ गया, मैं नहीं बता रहा। व्हाट इज़ एसिड रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्टिफाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सवाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ना। ये करंट टॉपिक है, यानी अभी भी ये प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का और दूसरी चीज़ों का। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छुड़वा भी रहा हूँ, ऐसे नहीं है सब लगवा रहा हूँ। देखो, मैं लॉन्ग में एक छुड़वाया हुआ है, यहाँ पर एक ऊपर ही एक छुड़वाया, बाकी शॉर्टों में छुड़वाए हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। और ये जो गैस पेपर है ये बुक के मज़ीद कम है, समझ लो। लास्ट जो कम कर सकता था ना, वो बोर्ड पे कर रहा हूँ, इससे कम नहीं किया जा सकता, और इससे कम मैं करूँगा भी नहीं, वरना तो फिर आपके नंबर ख़राब आएंगे, मुझे ही बुरा लगेगा। मैं खुद भी फील करता हूँ भाई, नंबर अच्छे आने चाहिए। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, समझदार हो, समझ जाओगे। अच्छा, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा देखने के लिए मिलेगा। लिस्ट डाउन द डिजीज़ ड्यू टू पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, आप खुद भी बता सकते हो। बहुत सारे, बल्कि गंदा पानी पीने से ही लोग ज़्यादातर बीमार हो रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बुखार का हो जाना, डायरिया, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी बीमारियां बेतहाशा, क्योंकि भाई पानी अगर सही नहीं गया पेट में तो फिर क्या सही होगा। 3 करो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अच्छा, राइट सम लाइन्स, ये खुद कर लोगे, वाटर स्ट्रक्चर। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, बल्कि एक काम करो, 4 कर लो, 5वां तो खुद कर ही लोगे। देखो 2 कम करा दिए यहाँ पर। अच्छा, अब आज जो करते हैं ये वाला चैप्टर तो आप खुद ही कर लोगे मेरे ख्याल से, तो करा हुआ होगा आपने, आपको पहले से ही आता होगा। राइट डाउन द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखने के लिए मिलता है। डिस्क्राइब द वाटर पोल्यूशन इन इंडस्ट्री, ये आप खुद कर लोगे। आपको पता है वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कि इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट वाटर में डंप कर देती हैं, और अक्सर इंडस्ट्रीज़ जो है वो केमिकल जो वो निकल रहा होता है, मतलब जो स्मोक निकल रहा होता है, जो धुआं निकल रहा होता है इंडस्ट्रीज से, जब वो आता है पानी की जद में, यानी जब बारिश की जद में आता है तो वो भी बारिश बनकर ज़मीन पे ही आ पड़ता है। तो बहुत सारी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो देखा होगा जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है तो वो एरिया रिहायशी नहीं रहता। ये बात शायद आपने कभी नोट करी हो या नहीं कहीं, कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर रिहाइश नहीं होती। क्या वजह है भाई? अगर रिहायशी इलाके में होगा तो लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। एक तो जहाँ पर इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पर शोर होता है, मशीनें चलती हैं,
ऊपर से फिर क्या होता है कि वहाँ पर केमिकल्स होते हैं, जो कि ट्रैफिक होता है, बड़ा हैवी ट्रैफिक आता है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो एयर में गैसेस छोड़ी जा रही होती हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ हमारी मॉडर्न लाइफ है। इंडस्ट्रियल एरा में ये तो इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो गैस कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं तो रिलीज़ होगी ना, और ना रिलीज़ नहीं करोगे तो फिर तो वो अंदर लेके धमाका कर देगी। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो दूर बनाई जाती हैं शहर से, लेकिन अब इतना दूर नहीं होती, इतना दूर है कि 30 मिनट के फासले पे। अब तो बहुत सारे जो इलाके हैं वो तो इंडस्ट्रीज़ के बहुत करीब आ गए। तो ये है, होता है, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो मेजरमेंट्स लेती है, सेफ्टी मेजरमेंट्स का पूरा ख्याल रखती है। जब भी आपको ज़्यादा कोई बड़े वाक़यात देखने के लिए नहीं मिल रहे होते हैं हादसात वाले, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर बड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से अगर कोई मसले मसाइल बनेंगे तो बड़े लेवल पे हो सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। जो भी मुल्क तरक्की करता है उसमें इंडस्ट्रीज़ का बड़ा किरदार है इस वक्त में। इंडस्ट्रीज़ के बगैर किरदार नहीं होगा, और इंडस्ट्रीज़ में जाना है तो ये एजुकेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये तो करो, बगैर पूछे करो। कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही मत करा करो सर, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अच्छा, हाउ साइंटिस्ट आर यूज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेना दूसरा भी। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, बिल्कुल कर लेना। बस ये आखिरी कर लेती है, 5वां छोड़ दो, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना भाई उसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग में, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 एंड 2 कह लो, 1 और 2 कह लो, जो भी कहना कह लो, दोनों करके जाना। देखो चैप्टर्स भी तो कम है, 12 चैप्टर है, और सब्जेक्ट्स में तो यहाँ तो सिर्फ 8 है, और इतने कम सवालात, तो आसानी से कर सकते हो, इसीलिए इसमें ज़्यादा सवालात लग रहे हैं। ये नहीं सोचना सर आप तो हर चैप्टर से आधे से ज़्यादा बता रहे हो, तो उसकी वजह ये है कि चैप्टर भी कम है ना भाई। जब कम चैप्टर होंगे तो ज़्यादा सवालात, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। फेवरेबल डिज़ायर डिवाइडेड बाय टोटल डिज़ायर। लिस्ट डाउन द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर शुगर प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैंने कहा था ना इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है ये चीज़, जब भी इसकी पढ़ाया जाता है। अच्छा, डिफाइन पेट्रोलियम, चलो ये भी आ गया। और आखिरी सवाल कर लो 3, और लॉन्ग में सिर्फ एक कर लेना, चलो ठीक है। अच्छा, आप खुश हो जाओ, ठीक है, एक ही करा रहा हूँ, थीटा नहीं है, ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ, अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 कर लो, ठीक है, 1 कर लो। सपोनिफिकेशन, ऐसा लग रहा है किसी कार्टून का नाम है। तो ये कर लोगे ना आप सारे के सारे, उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाएगी। और मैंने वैसे इंपॉर्टेंट तो बता दी आपको सारे के सारे, आप इंशाल्लाह कर लोगे। वीडियो भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक और छोटी सी बात, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, कि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लो, 2 लाख सब्सक्राइबर जस्ट कंप्लीट पर है। अच्छा, एक और बात, कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल चाहिए, और अगला टेस्ट पेपर किस पे चाहिए मुझे आपसे पूछना है, ठीक है, आप बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में।